औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 मज़मून उर्दू है और आज के लेक्चर का उन्वान इसमे अलम की अक़साम। लेक्चर का उन्वान क्या है? इसमे अलम की अक़साम। इससे पहले कि मैं इस बारे में लेक्चर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना ज़रूरी समझता हूं। आपके साथ भी ऐसे मामलात होते होंगे। अक्सर अगर हमें सर दर्द हो जाए ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके उससे कहते हैं कि हमें सर दर्द है, वो फ़ौरन हमें डिस्प्रिन की एक टैबलेट, एक गोली दे देता है, कहता है ये खाएं। लेकिन बेहतर ये होता है कि वो इसकी तशख़ीस करे कि आया कि इस बच्चे को या इस आदमी को सर में दर्द हो रहा है तो क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी बैक साइड क्या है। जब वो क्यों वाली बात पर उसका तशख़ीस हो जाएगी ना, तो फिर फॉर एवर कभी जो है ना उसको सर दर्द नहीं होगा। वैसे भी उसूल है, किसी चीज़ को समझने के लिए 3 बातें बेटा लाजमी याद रखा करें, क्या, क्यों और कैसे। यानी ये चीज़ क्या है, ये क्यों है और इसका सलूशन कैसे होगा। क्या, क्यों, कैसे। तो ये बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमारे सिलेबस में ये बात तो आ गई कि इसमें अलम की अक़साम कितनी हैं। आप ज़रा अपनी निगाह वाइट बोर्ड की तरफ दौड़ाएं, आपको सामने नज़र आएगा कि हमने इसमें अलम की अक़साम पढ़ने से पहले ये देखना है कि इसमें अलम कहाँ से आया है, इसमें अलम है क्या। अक़साम तो बाद की बात है, इसमें अलम क्या है। अगर हम इसमें अलम पर गौर करें तो फिर इससे पता चलता है कि ये इसमें मार्फा की एक काइंड है, इसमें मार्फा की एक किस्म है। अब सवाल यह है कि मार्फा क्या है। फिर इसकी तरफ अगर गौर करेंगे तो हमें यह नज़र आएगा कि ये इसम की एक किस्म है, इसम की एक किस्म है, जिसको शायद आपको इसम के बारे में पता है या नहीं है, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग। और उर्दू में कहते हैं मुख्तसर, वो ये कि किसी नाम को इसम कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसम। क्या है कि इसम होता है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है। मसलन अली, लाहौर, कुर्सी वगैरह। यानी कि किसी भी शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो या चीज़ का नाम हो तो उसको क्या कहेंगे? इसम कहेंगे। जैसे अली एक शख्स का नाम है, लड़के का नाम है, लाहौर जगह का नाम है और कुर्सी जो है वो एक चीज़ का नाम है। और इस इसम की आगे जो है वो 2 किस्में हैं, एक मार्फा और एक नकरा, ख़ास और आम। ख़ास और आम। यहाँ पर आज दबे अल्फाज में मैं आपसे बात करूं, आपकी बुक्स पर भी इसकी डेफिनेशन गलत लिखी हुई है मेरे ज़हन के मुताबिक। इसमें मार्फा का जो लफ्ज़ है, इसका माना होता है पहचान, इसका माना होता है शनाख्त। और ये आराफा से निकला है।
जिसका माना क्या होता है? पहचान या शनाख्त। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक्स पर यह लिखी हुई है, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। और नकरा की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नकरा कहते हैं। अब मुझे यह समझ नहीं आती कि उधर से नाम कह दिया आपने और फिर वो खास क्या है और आम क्या है। बेटा इसकी सही डेफिनेशन ये होगी इसमें मार्फा की, कि इसमें मार्फा वो इसम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, और इसमें नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ पर दलालत करे। जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ पर दलालत करे। जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए। ठीक है। और जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। इसमें नाम होना ज़रूरी है, इसमें नाम होना ज़रूरी है। और इसमें नाम ज़रूरी क्या बल्कि है ही नहीं, क्योंकि जब नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो ख़ास हो जाएगा। मसलन मैं कहता हूँ अली एक तालिब इल्म है, तो अली नाम आ गया। लाहौर एक तारीखी शहर है, लाहौर जो है वो क्या है? एक नाम आ गया। हम दारे अरकम स्कूल में पढ़ते हैं, दारे अरकम स्कूल एक यानी कि बिल्डिंग का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है। अगर हम मुतलक कहेंगे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो दैट्स कॉल्ड कॉमन में, यानी कि ये आम हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कहें कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, या हमारे पास 4 लड़के आए, पता नहीं कौन कौन से हैं, अब वो खास नहीं है, वो क्या हैं? आम हैं। लेकिन जब आप किसी का नाम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? खास पर्सन हो जाएगा, वो आम नहीं रहेगा। अगर आप नाम लेते हैं, बेशक अमेरिका का लें, लाहौर का लें, कराची का लें, यूरोप का लें, पाकिस्तान का लें, इवन के टूडी वाले का लें, वो क्या है? प्रॉपर है, वो क्या? प्रॉपर नाउन है, इसमें मार्फा है। और अगर आप नाम के बगैर, बेशक आपके माइंड में मक्का मुअज़्ज़मा भी है, ठीक है, नाम नहीं लेते हैं आप, तो वो सिर्फ सिटी कहते हैं, शहर कहते हैं, तो वो क्या है? कॉमन हो जाएगा, वो क्या है? इसमें नकरा हो जाएगा। ठीक है। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसमें मार्फा के आगे किसमें हैं? इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें अलम क्या होता है? हमारा आज का जो मौजू है, जो बात है, वो इसमें अलम की काइंड्स हैं। ठीक है, यही आपके सिलेबस में है। तो इसमें अलम, अलम का माना होता है निशानी। इसमें अलम, आपने कभी अहले तशरीह को देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि उनके घर के ऊपर जो है वो एक निशान, एक झंडा लगा होता है, तो वो क्या कहते हैं? ये अलम है। ये क्या है? अलम। अलम का लफ्ज़ी माना झंडा ही होता है। और उसके भी अगर गहराई में जाएं तो अलम का माना निशानी होता है। अलम का माना निशानी होता है, गोया कि उन्होंने एक निशान लगाया होता है, एक निशानी के तौर पर यह जाहिर किया होता है कि हमारा ताल्लुक जो है वो किससे है। ठीक है। तो ये अलम का माना क्या है? निशानी। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें अलम कहते हैं। ठीक है। आगे इसमें अलम की अक़साम हैं, जिनमें से एक है तखल्लुस, लक़ब, खिताब, कुनियत और उर्फ़। ये अक्सर जो है वो MCQs में आ जाते हैं ये सवाल। और तखल्लुस जो है वो क्या होता है कि आपने अक्सर बुक में पढ़ा होगा कि लिखा होगा मौलाना हाली और मीर तकी मीर। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये होती है कि वो मुख्तसर नाम जो शायर लोग अपने अशार में अपने असली नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस। क्या होता है?
कि वो मुख्तसर नाम जो शायर लोग अपने अशार में अपने असली नाम के बजाय जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस। मसलन मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ये इसका तखल्लुस है। इसी तरह मीर तकी मीर, ये है मीर जो है वो तखल्लुस है। इब्राहिम ज़ोक क्या है? तखल्लुस है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? कि वो मुख्तसर नाम जो शायर लोग अपने अशार में असली नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है लक़ब। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। यानी आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है, कोई ऐसा वसफ़ है, कोई ऐसी सिफ़त है जिसकी वजह से कौम आपको कोई ख़िताब दे देती है, कोई नाम दे देती है, तो इसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। जैसे कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, इसका मतलब यह है, खलीलुल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। और मूसा कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते थे, उनका ये एक ख़ास वसफ़ था जिसकी वजह से कौम की तरफ से उनको ये क्या है? लक़ब मिला। तो बेटा वो नाम जो कि किसी खूबी की वजह से, किसी वसफ़ की वजह से कौम की तरफ से मिलता है, उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लक़ब। और इसके साथ साथ आगे है खिताब भी इससे मिलता जुलता है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है कि वो नाम जो किसी शख्स को किसी कारनामे की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से मिले, हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कायद आज़म मोहम्मद अली जना, इसी तरह शम्सुल उलमा, इसको क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। और उसके बाद क्या है? कुनियत क्या होती है? जो घर में बचपन में मल्लेदार या घर वाले अपने नाम को, बच्चे के नाम को बिगाड़ कर नाम रख लेते हैं प्यार से, उसको क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। नहीं, वो नाम जो माँ बाप बेटे बेटी की निस्बत की वजह से मशहूर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? कुनियत। जैसे कि इब्ने मरियम, इब्ने खिताब वगैरह। कुनियत क्या होती है? जो माँ बाप या बेटे बेटी की निस्बत की वजह से जो नाम पुकारा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कुनियत। और उर्फ वो होता है कि जो लाड प्यार से जो है वो नाम वालदैन या अहले महल्ले वाले रख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। जैसे कि काले खान से कल्लू मशहूर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या नाम है उसका, काशान से काशी, या जो भी नाम है वो इस तरह क्या नाम है, अपना नाम जो है वो बिगाड़ देते हैं अहले महल्ले के लोग, या क्या नाम है दूसरे घर वाले, उसको क्या कहेंगे? उर्फ। और जो माँ बाप बेटे बेटी की निस्बत की वजह से हो, उसको क्या कहते हैं? कुनियत। और जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी कारनामा की वजह से मिले, उसको खिताब। और जो कौम की तरफ से नाम मिले, उसको लक़ब। और जो शायर लोग अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस। ठीक है नहीं? तो बेटा ये याद रखना। तो इंशाअल्लाह यही आज का आपका सबक है, और इसको अच्छे तरीके से याद करें। और याद रखिए, ये जो है, ये बात जो है आपको डेफिनेशन के तौर पर पेपर में नहीं आएगी, बल्कि ये एमसीक्यूज की शक्ल में ही आएंगे। मसलन वहाँ लिखा होगा हाली ग्रामर की रूह से क्या है, या शम्सुल उलमा ग्रामर की रूह से क्या है, या कल्लू ग्रामर की रूह से क्या है, मुन्ना ग्रामर की रूह से क्या है।
और आगे मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होंगी, तो आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन को सही जहन में बिठाना है, रटा नहीं लगाना। जब जहन में बिठाएंगे तो आप फौरी तौर पर आपको समझ आ जाएगी और ये MCQs की शक्ल में ये सवाल आता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखना। ओके।